व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी में जीएसटी जो है 3 टाइप्स के टैक्सेस आते हैं जीएसटी के अंदर, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। सीजीएसटी इट इज़ द टैक्स कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द इंट्रा स्टेट सेल्स। इंट्रा स्टेट सेल्स कौन सी होती हैं? जो एक ही स्टेट के अंदर सेल होती है उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट सेल्स। इस पर जो है टैक्स कौन लगाता है? सेंटर लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। फॉर एग्जांपल अ ट्रांजैक्शन हैपनिंग विद इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर ही, महाराष्ट्र की स्टेट के अंदर ही जो ट्रांजैक्शन किया जाता है सेल परचेज का, दैट इज कॉल्ड इंट्रा स्टेट सेल। इसी तरह एसजीएसटी इट इज़ द टैक्स कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इस पर टैक्स जो है स्टेट गवर्नमेंट, एसजीएसटी टैक्स जो है स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। ये भी इंट्रा स्टेट सेल्स पर होता है। फॉर एग्जांपल अ ट्रांजैक्शन हैपनिंग विद इन महाराष्ट्र, सेम एग्जांपल इज हियर। इट मीन्स क्या है? जो इंट्रा स्टेट सेल्स है, इंट्रा स्टेट सेल्स इज विद इन द स्टेट, स्टेट के अंदर ही एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट या डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही जो भी सेल्स होती हैं दैट आर कॉल्ड इंट्रा स्टेट सेल्स। इंट्रा स्टेट सेल्स में 2 टाइप के टैक्सेस लगते हैं, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। मीन सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगाती है और स्टेट गवर्नमेंट भी लगाती है। तो उस टैक्स को, जो भी टैक्स ओवरऑल टैक्स लग जाता है, उस टैक्स को सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों हाफ ऑफ शेयर करती हैं। अब आ जाइए इंटर स्टेट सेल्स में। मीन्स एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट से के साथ ट्रांजैक्शन होती है, उस पर जो गुड्स एंड सर्विसेज पर जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है वो लगाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। इंटर स्टेट सेल्स पर सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है और सारा शेयर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहता है। नो स्टेट इज इन्वॉल्व देयर। इट मीन्स क्या है? आईजीएसटी कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र टू तमिलनाडु, महाराष्ट्र से तमिलनाडु में सेल्स हुई है, दैट इज कॉल्ड इंटर स्टेट सेल्स एंड ऑन दिस सेल टैक्स कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड आईजीएसटी। 3 types of GST tax are here: CGST, SGST and IGST. In most cases, the tax structure under the new regime will be as follows. मतलब न्यू सिस्टम के अकॉर्डिंगली जब से GST आया है 2017 में, तब से जो स्ट्रक्चर जो है टैक्स का स्ट्रक्चर है वो कैसा हो गया है? अब देखिए, थोड़ा सा ओल्ड भी दिखाएंगे। ट्रांजैक्शन सेल विद इन द स्टेट, जब सेल जो होती है स्टेट के अंदर ही होती है, एक स्टेट के अंदर ही होती है। न्यू रिजाइम में, न्यू सिस्टम में लगता है आपका सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, जो सेंटर भी कलेक्ट करती है और स्टेट भी कलेक्ट करती है। इसी तरह अगर सेल हुई है दूसरे स्टेट में, तब आईजीएसटी लगता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही चार्ज करती है। और पुराने रिजाइम में, ओल्ड रिजाइम में क्या सिस्टम हुआ करता था? वैट लगता था, सीएसटी लगता था, सेंट्रल सर्विसेज टैक्स या एक्साइज टैक्स भी बोलते हैं जिसको, वो लगता था। और आईजीएसटी मतलब अनदर स्टेट में जब सेल होती थी तब सीएसटी लगता था प्लस एक्साइज और सर्विसेज टैक्स भी लगता था। तो अब जो है सिस्टम, नया सिस्टम क्या हो गया है? अगर स्टेट के अंदर सेल हुई है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा और स्टेट से बाहर सेल हुई है तो आईजीएसटी ही लगेगा। अब सीजीएसटी और एसजीएसटी लगने पर जो रेवेन्यू होती है, टैक्स की रेवेन्यू होती है, वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है? तो मैंने पहले भी बताया था, रेवेन्यू विल बी शेयर्ड इक्वली बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है इक्वली शेयर करती है। और ये जो स्लैब्स हैं, टैक्स की स्लैब्स हैं, वो भी डिसाइडेड हैं पहले से ही। नॉर्मली कितनी कितनी रेट्स होती हैं वो सब कुछ डिसाइड होता है इस न्यू डिज़ाइन में। और जो आईजीएसटी है, उसकी रेवेन्यू जो होती है सरकार को, वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है? देयर विल ओनली बी 1 टाइप ऑफ टैक्स। आईजीएसटी में एक ही टाइप का टैक्स होता है, जो कि कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, क्योंकि स्टेट के बाहर जो है सेल हुई है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हुई है। तो सेंटर विल देन शेयर द आईजीएसटी रेवेन्यू बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स। गुड्स की डेस्टिनेशन के ऊपर बेस्ड होता है कि वो रेवेन्यू किस तरह से शेयर करती है, वो सेंटर के अपने ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? लेट अस एक्सप्लेन इट विद एन इलस्ट्रेशन हियर। सपोज करो एक डीलर है गुजरात में, उसने गुड्स सेल की हैं पंजाब के एक डीलर को। मीन्स स्टेट चेंज हो गई, स्टेट चेंज हो गई तो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, जीएसटी लगाएगी। कौन सा जीएसटी? आईजीएसटी, इंटर स्टेट सेल्स। तो ये सेल्स कैसी है? गुजरात से पंजाब में हुई है, इट मीन्स इट इज़ इंटर स्टेट सेल्स वर्थ ₹50,000।
और टैक्स रेट जो है 18% है, कंप्राइजिंग ऑफ ओनली IGST, मतलब इस टैक्स के अंदर ओनली IGST है, नो SGST एंड नो CGST। क्लियर? तो 18% के हिसाब से 50,000 की सेल पर उसने IGST चार्ज किया डीलर ने 9,000 का। दिस रेवेन्यू विल गो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और अल्टीमेटली ये रेवेन्यू जो है, जो डीलर ने कलेक्ट किया टैक्स, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी की सारी चली जाएगी एज एन IGST। क्लियर? लेट अस अज्यूम दैट द सेम डीलर मीन्स डीलर इन गुजरात का जो डीलर था, सेम डीलर जो गुड सेल करता है गुजरात के ही एक कंज्यूमर को 50,000 में 50,000 वर्थ रुपीज़ 50,000। GST रेट ऑन गुड्स इज 12%। जो GST रेट है 12% है। अब GST रेट जो भी होता है, अगर वो स्टेट के अंदर ही सेल होती है, ट्रांजैक्शन होता है, तो वो हाफ जो है, हाफ CGST और हाफ SGST बनेगा। ठीक है? तो मीन्स 12% जो है कंप्राइजेज CGST एंड SGST ऑफ 6% ईच। क्लियर? अब 12% के हिसाब से 50,000 की सेल पर GST कितना कलेक्ट होता है? 6,000। और 6,000 जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, GST है। इसमें से 3,000 विल गो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 3,000 विल गो टू द गुजरात गवर्नमेंट, सिंस द सेल इज विद इन द स्टेट। मीन्स गुजरात और पंजाब, गुजरात में गुजरात की गवर्नमेंट को मिलेगा 3,000 और जो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा 3,000।